ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज पूरी मुरली बाबा ने चलाई है कि अपनी खामियां निकालो, अपने अंदर जो भी कमियां हैं उसको निकालो। उसके निकालने की युक्ति बाबा ने बताई पाल भाई। तो कैसे वो निकलेगी? क्योंकि बाबा है बाप टीचर सदगुरु। हम सब बच्चों की सदगति करने बाबा आया है, उच्च शिक्षा देता है। जैसे कोई डॉक्टर होता है, बाबा ने बोला कि डॉक्टर को अगर बीमारी नहीं बताएंगे तो इसका इलाज नहीं होगा प्रॉपर। इसलिए बाबा बोलता है रूहानी सर्जन है तुम्हारा। तो इस रूहानी सर्जन को अपने अंदर जो भी बीमारी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, माना अंदर अंदर जो चलता रहता है ना, तो बाबा बोलता है जब तक आपके अंदर क्या चल रहा है, जब तक ये बताएंगे नहीं कौन बात से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, किस बात से आपका पुरुषार्थ डाउन हो रहा है, आपके अंदर क्या अभी तक भी कमी है, तो जब तक नहीं बताएंगे तब तक उसका प्रॉपर इलाज भी नहीं होगा। और बाबा जैसे बाबा ने बोला ऐसे बच्चों पे बाबा रहम करता है, रहम आता बाबा को। बाबा ऐसे बच्चों को करंट देता है। बाबा का अंदर से चलता है कि ये बच्चे का ये विकार ये भूत निकल जाए, भाग जाए। तो बाबा की भी अंदर अंदर ये सब चलता है। जब सुनाएंगे तो चलेगा। जैसे मैंने आपको हमारे प्रॉब्लम कुछ सुनाई तो आपको सोच चलेगी उसके ऊपर कि नहीं भाई ईश्वर भाई कोई प्रॉब्लम है तो उसको इससे निकालना है, हमको ये प्रॉब्लम है, इसमें फंसा हुआ है, तो आपको रहम आएगा मेरे ऊपर, आप उससे हमको मदद करेंगे और वो इससे निकल जाऊंगा। अगर छिपाएंगे बताएंगे नहीं तो वो चीज़ बढ़ती जाती है। फिर जैसे बाबा बोलता है ना, सच्चे दिल से मुझे सुनाओ तो आधा माफ हो जाता है। मैं एक बार सोचा जो कर्म कर ले वो माफ कैसे होगा, कर्म का तो खाता बन ही गया, लेकिन आधा इसलिए माफ हो गया जो आगे होने वाला था वो उससे बच जाते हैं। आगे जो हम जो विक्रम करते जा रहे छिपाते जा रहे, भगवान को सुना दिया तो उसके ऊपर हमने ज्ञान योग से उसके ऊपर जीत पा ली, बाबा की मदद मिली, तो आगे जो होने वाला विक्रम था उससे हम बच जाते हैं। माना 50% ऐसे हमारा बच जाता है, तो ऐसे आधा माफ हो जाता है। तो आधा है उसको योग बल से खत्म करना है। तो इस तरह बाबा ने पाल भाई आज खास बोला है कि ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुनानी। और बाबा बोलता है कि ये अंतिम समय है, अंतिम घड़ी याद होनी चाहिए कि हमको अभी वापिस घर जाना है, विनाश का समय है। तो बाबा ने बोला कम से कम 8 घंटा बैठकर बाबा से रूह रियान करनी चाहिए, अंदर अंदर चेकिंग करनी चाहिए, तो विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा ने ये नहीं बोला कि 8 घंटा बैठ के योग करो, लेकिन ये बात जरूर कही है कि अंदर अंदर रूह रियान करो, अपने आप से बातें करो, कैसे मैं देवता था, कैसे चक्कर लगाते भी, पूरा उसका भी बाबा ने आज थोड़ा क्लियर किया है, किस तरह चक्कर लगाते हम यहाँ पर आए हैं। तो ये बात है। तो विनाश से पहले हमें संपूर्ण होना है पाल भाई, तो सुखधाम जाने का पुरुषार्थ करना है। और विनाश एक तरफ घर जाने की भी बुद्धि में हो, एक तरफ सुखधाम जाने की बुद्धि में हो। जब ये दोनों बातें होगी तो हम वो तैयारी करेंगे। तो इसलिए बाबा ने आज खास हम बच्चों को ये इशारा दिया है कि बच्चे जो भी पूरी मुरली में बाबा ने बार बार कहा है कि बच्चे अपने आप में देखो, झांको। जैसे ने नारायण का उदाहरण दिया है कि उसने पहले अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मण वर्ण लायक बनाओ कि नहीं। तो अपने अंदर में कितने दैवी गुण आ गए और कितने आसुरी गुण अभी भी हैं, उसको चेक करके निकालना है। तो इसी के ऊपर आज मुरली पाल भाई, तो मैं समझता हूँ आप डिटेल में बताएंगे आज की मुरली। बाबा ने बहुत सारी इशारे दिए, आज बहुत धारणा युक्त मुरली है। आज हम लोग 4/11/2024 4 नवंबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। बिल्कुल। आज बाबा ने कहा अपने अंदर जो भी खामियां है उसको सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बिल्कुल। तो पहला बात है सच्चे दिल। जैसे एक बार बोल दिया बाबा आज मेरे से गलती हो गई जी, ऐसे ही बोल दिया, वो सच्चा दिल नहीं है। लेकिन अंदर रियलाइज करके बुद्धि से ये गलती मेरे को दोबारा नहीं करना है, ये गलती मेरे को दोबारा नहीं करना है, बाबा ये गलती मेरे को दोबारा नहीं करना है। और वो पेपर आता है दोबारा, उस टाइम वो अटेंशन होना चाहिए। सत्यता मतलब दिल में सच्चाई से मुझे इसको निकालना है। मैं सच्चा दिल उसको कहते, ये नहीं कि आज मेरे से ये गलती हो गई बता दिया फिर मुक्त हो गया फिर वो भूल गया फिर वही गलती करता रहा। हाँ नहीं, सच्चे दिल से मतलब अंदर अंतरात्मा से अगर सुनाओ ये गलती हो गई मुझे नहीं करना था, रियलाइज करके जी, तब बाबा जो है सच्चे दिल से सुनाएंगे, तब वो कमियों को निकालने की युक्ति बताते हैं। बाबा बोलते हैं सच्चे दिल पर ही साहब राजी होता है, सच्चाई सफाई तो बहुत जरूरी। बाबा ने कहा
जैसे डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, उसको जब तक बीमारी नहीं बताएंगे तो फिर इलाज कैसे बताएगा। तो उसी प्रकार बाबा ने कहा ऑनेस्ट होकर के, ईमानदार होकर के, जो रूहानी सर्जन है उसको अपने अंदर जो रूहानी बीमारी है, आत्मा में जो कीड़ा लगा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन का, उसको जब बाबा को बताते हैं तब फिर बाबा उन्हें दृष्टि भी देता है, शक्ति भी देता है। और बाबा को तरस पड़ता है, मेरा बच्चा चाह रहा है पुरुषार्थ करना लेकिन पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, इसलिए बाबा शक्ति भी देता है, उन्हें करंट देता है, शक्ति देता है, अंदर में आता है बच्चे का यह भूत निकल जाए, इसलिए शक्ति देता है, करंट देता है बाबा। फिर बाबा ने कहा क्या खामियां, अपना जो संपूर्ण स्वरूप है लक्ष्मी नारायण है उसको देखो। जैसे शास्त्रों में गायन है, नारद ने लक्ष्मी को वरने चला था लेकिन भगवान ने बोला अपनी शकल आईने में देखी है, तो उसको उसी का उदाहरण बाबा ने दिया है। भाई जो डॉक्टर की बात कही ना, मुझे ऊपर की बात याद है। ऊपर एक विनय डॉक्टर है, होम्योपैथी डॉक्टर है, वो कंप्यूटर के अंदर सारा आपकी पहले सारी सुनता है, वो आधा घंटा तो आपसे पूछेगा ये क्या क्या कैसी दिनचर्या है, टोटल डालने के बाद उसकी दवाई बाहर आती है। माना पहले सुनेगा सारी आपकी हिस्ट्री, उसके बाद दवाई देगा। तो ऐसे बाबा बोलता आपकी जो भी हिस्ट्री सारी सुनाओ मुझे एक बार, तो इलाज बताऊंगा। तो बाबा ने कहा अपना संपूर्ण स्वरूप को देखो, लक्ष्मी को मैं वरने के लायक बना हूँ क्योंकि हमें परफेक्ट बनना है। तो परफेक्ट कौन है? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण ही परफेक्ट है जी। तो अपने अंदर देखो कोई खामी तो नहीं है। बाप आते ही है परफेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री हाल में जब बाबा मुरली सुनाते थे तो लेफ्ट में लक्ष्मी नारायण का चित्र बना रखा हुआ है जी। बाबा ने कहा बाप आते हैं परफेक्ट बनाने के लिए, इसलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखा है। तो अपने अंदर पूछो हम इनके जैसे परफेक्ट बने हैं जी। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम हम बने हैं। यह लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारियों का सैंपल है, बाबा बोलता है। बिल्कुल। बाप कहते हैं तुम इन जैसा बन सकते हो, खामियां बताए तब बाबा राय देना। अगर इनके जैसा नहीं बने हैं तो खामियां हैं तो बाबा को बताओ, तो फिर बाबा राय देंगे। बीमारियां बहुत है, किसी के अंदर क्रोध है, लोभ है, उन्हें ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है जो कोई दूसरे को धारणा करा सके, बाबा बोला जी। बाबा ने जो मंत्र दिया है मन मना भाव का, एक ही अर्थ है, बाप तो है ही, एक बेहद के बाप को याद करना है और उनसे यह वर्षा पाकर हमको ऐसा बनना है जी। फिर बाबा ने कहा ये आंखें बहुत धोखा देती है, आंखें ही क्रिमिनल होती है। बिल्कुल। विकारी दृष्टि होती आंखों से ही होती है। फिर जैसे दृष्टि वैसी वृत्ति बनती है, फिर वैसी संकल्प चलेगा, बोल चलेगा, कर्म होगा। दृष्टि से वृत्ति, वृत्ति से संकल्प में आएगा, बोल में आएगा, कर्म में आता है जी। तो आंखें बहुत धोखा देने वाली है, इसलिए बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। इस युक्ति से तुम्हारी यह बीमारी निकल जाएगी। सही है। ये दैहिक बीमारी, दैहिक दृष्टि वाली। हम सब आत्माएं तो भाई भाई हैं, अपने को देखना है हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, हमारे में क्या अवगुण है। तो बाप भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं, इनमें यह खामी है तो उसको करण देते हैं, बच्चे का यह विघ्न निकल जाए जी। फिर बाबा ने कहा कोई को भी समझाना बहुत सहज है। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते तो बहुत है, तुम किसके पास भी जा सकते हो, परंतु ठंडाई से, नम्रता से बात करना है। किसी के पास जाओ तो आत्मा देखते हुए मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक ठंडाई और नम्रता रहेगी। अगर देह भान में रहेंगे तो ठंडाई और नम्रता नहीं रहेगी। बाबा ने कहा तुम्हारा नाम भारत में बहुत फैला हुआ है, थोड़ी भी बात करेंगे तो झट समझ जाएंगे ये बीके हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो सुनने से ही उनको कशिश होगी। अगर बाप की याद में किसी को सुनाएंगे तो सुनने से ही उनको कशिश होगी जी। जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना तुम्हारे में कशिश आएगी। अभी इतना देह आदि से, पुरानी दुनिया से वैराग्य नहीं आया है, यह तो तुम जानते हो। यह पुराला चोला छोड़ना है, इनमें क्या ममत्व रखना है जी। शरीर होते शरीर में कोई ममत्व नहीं होना चाहिए। इस शरीर से मैं भिन्न एक आत्मा हूँ, मुझे अब वापस जाना है, स्मृति में रहे। फिर बाबा ने कहा है गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है, नहीं तो कहाँ जाएंगे। धंधा आदि करो, बुद्धि में यही याद रहे यह तो सब कुछ विनाश होने का है, पहले हम घर जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। जो भी टाइम मिले अपने आप से बातें करनी है, बहुत टाइम है। 8 घंटा धंधा करो, 8 घंटा आराम भी करो, बाकी 8 घंटा बाप से रूह रिहान कर
फिर जाकर रूहानी सर्विस करनी है। बिल्कुल। बाबा ने कहा तुम बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। याद में अच्छी रीति रहेंगे तो तुम जो भी मांगो मिल सकता है। प्रकृति भी दासी बन जाती है जी, बिल्कुल। उनके शकल से खींच होती है। जो योगी होते हैं कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहेगी। फिर बाबा ने कहा तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, कोशिश करके देखो, परंतु पहले अपने अंदर देखना है हमारे में कोई माया का भूत तो नहीं है। मेन तो है। माया के भूत वाले थोड़े ही सेवा में सक्सेस हो सकते हैं। बाबा बोलता है सर्विस तो बहुत है। बाबा तो नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि बाप साथ में है। ब्रह्मा बाबा नहीं जा सकते क्योंकि शिव बाबा साथ में है। बाप को हम कहाँ किचड़े में ले जाएं, किसके साथ बोले? बाप तो बच्चों से ही बोलना चाहते हैं। बाप बच्चों से ही बात करते हैं। जो बाबा के बच्चे बन गए उनसे ही बाबा बात करता है। शिव बाबा किचड़े में नान बीके से थोड़ी सुनते हैं। तो बच्चों को सर्विस करनी है। गायन भी है संसोच फादर। निराकारी झाड़ से नंबरवार आत्माएं परम धाम से, निराकारी झाड़ अर्थात परम धाम से नंबरवार आत्माएं आती हैं। शिव बाबा की बड़ी लंबी माला व झाड़ बना हुआ है। इन बातों को याद करने से भी बाप याद आएगा, जल्दी उन्नति होगी। बाबा बोलता है ये जो बाबा को किचड़े के पास ले जाएंगे बोलता है ना, कल संडे की जो मुरली चली थी उसमें स्नेह के सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। तो उसका स्नेह का सागर शिव बाबा तो ही है, वो सब बच्चों से प्यार करता है। लेकिन शिव बाबा से के जो स्नेही हैं उन बच्चों से मिलने आया है। सब शिव बाबा की स्नेही नहीं है। बीके हैं जो ब्रह्मा कुमार कुमारी है वही शिव बाबा को जानते हैं और शिव बाबा की स्नेही है। और जो नान बीके हैं वो न जानते हैं न मानते हैं न शिव बाबा की स्नेही नहीं है। भले भक्ति करते हैं लेकिन यथार्थ रीति जानना मानना और स्नेह करना वो चीज उनमें नहीं है। इसीलिए बाबा बोला बाप को हम किचड़े में कहाँ ले जाएं। इसलिए बाबा अपने बच्चों से ही बात करता है। फिर बाबा ने कहा है सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो। अपने आप से बातें करनी है। यह जो कुछ हम देखते हैं सब विनाश होना है। हम अपने घर जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। आज बाबा ने वरदान दिया, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भाव। निश्चय की निशानी है सदा विजय। अगर जहां निश्चय है वहां विजय है ही। निश्चय और विजय दोनों एक दो के पक्के साथी हैं। विजय कहीं टल नहीं सकता। निश्चय की निशानी है सहज विजय, लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए। सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी, ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो। निश्चय टल जाता है, सब ज्ञान उड़ जाता है कोई भी बात आती है तो। इसीलिए बाबा बोला थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो। सदा यह स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ क्यों हुआ इन सब प्रश्नों से पार सदा निश्चिंत सदा हर्षित रहते हैं। निश्चय जो निश्चय होगा, स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, परिवार में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, संगम के समय में निश्चय, वो व्यक्ति फिर फेल नहीं खा सकता। निश्चय बुद्धि विजयी बन ही जाएगा वो। बिल्कुल ठीक है। आज बाबा ने कहा समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला लो। समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला लो। इसके लिए चाहिए बहुत तीक्ष्ण बुद्धि। सब ज्ञान भरा रहता है, तुरंत क्विक निर्णय लेगा। अगर बुद्धि में मटेरियल ही नहीं है, खाली पड़ा है, क्या निर्णय लेगा? इसके लिए ज्ञान को मंथन करके बुद्धि में धारण करके तब फौरन निर्णय आप कर सकते हैं। बिल्कुल। समय को फिर समय भी नष्ट नहीं होगा। तो समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो, बाबा कहता है। जी ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।